हेलो नमस्कार साथियों, अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये 70 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। बच्चों, आपको बताना है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। आपको याद रखना है, उसे एलील कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्या क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। बच्चों, इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब आप बी याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों आपके सामने, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। टर्नर सिंड्रोम में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार गैस क्वेश्चन के नोट्स नहीं लिए हो, यानी कि बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमारे द्वारा तैयार नोट्स दिया जाता है और बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से ही एग्जाम में आ जाता है। बच्चा पार्टी, ये पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अगर डर लग रहा है तो एक बार इस नोट्स को जरूर पढ़िएगा। इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। बस आप लोग पढ़ने की गारंटी ले लेना। बच्चा पार्टी, इसका चार्ज मात्र 199 है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा, जितना एग्जाम में आ सकता है। ओके बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, ये दोनों मीडियम के लिए बनाया गया है। तो 70 82 16 85 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा। आप हमसे बात एक बार कर लीजिएगा, उसके बाद इस नोट्स को परचेज जरूर करिएगा। बच्चा पार्टी, मात्र आपको 30 दिन पढ़ना है और ये तीनों सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा। गैस क्वेश्चन कहने का ही यही अर्थ होता है, जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। देखो, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया। अनुवांशिकता के नियम को देने वाले भैया का नाम है मेंडल साहब। बच्चों, मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था और मेंडल ने बच्चों किस पर अध्ययन किया था, मटर के पौधे पर। यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, चलो हम 5वां नंबर सवाल आपके सामने है कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में बच्चों एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है बहु अलील तथा सह प्रभाविता को, इसलिए बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा। और आप लोग क्लास को सभी बच्चे लाइक करते हुए चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी, अगर आप क्लास को लाइक कर देते हो तो पढ़ाने में और भी मजा आ जाता है। देखो, अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, यहां पे अनुवांशिकता का नियम नहीं पूछा है जो आप मेंडल लगाओगे। बच्चा पार्टी, आप 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यह प्रस्तावित किया था बेटसन। बच्चों, किसने, बेटसम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा नाम विलियम बेटसम याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमने टर्नर सिंड्रोम में बताया था 45 बच्चा पार्टी, तो डाउन सिंड्रोम में याद रख लो 47। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि स्त्री, यानी कि बच्चों मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होते हैं। स्त्री के लिए बात हो रहा है यहां पे। अगर स्त्री के लिए बात हो तो 44 + XX होगा, जबकि बच्चा पार्टी अगर आपके सामने क्या आ जाए, पुरुष आ जाए, तो पुरुष के लिए 44 + XY हो जाता है। यह बात आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। 9 नंबर सवाल है कि ट्रिटिकम स्टीवम क्या होता है। ट्रिटिकम स्टीवम एक प्रकार का हेक्साप्लॉइड गेहूं होता है
बच्चा पार्टी, तो कैसा हो गया, हेक्साप्लॉइड होता है। 9 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताना है कि एक संकर का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। जल्दी से बता के चलो बच्चा पार्टी, एक संकर है, जल्दी से आपको बताना है। जीनोटाइपिक पूछा गया ना। 10 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया 1:2:1 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं, वो बच्चा पार्टी कहलाते हैं बहुअलील। 11 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल आपके सामने है, दात्र कोशिका आरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका आरक्तता क्या प्रदर्शित करता है, तो यह सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है भैया, सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। 12 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आपके सामने है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने बच्चों 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, और किसमें, मटर के पौधे वाले में ये सफल हुए थे, आप याद रख के चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने दिया था आनुवंशिकता का नियम, तो भैया क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी को लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। बच्चा पार्टी एक एक प्रश्न का आंसर लगाते हुए चलो पूछेंगे, 70 में आप कितना सही कर पाए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि द्विसंकर क्रॉस में बच्चों फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। अगर आपसे पूछे अनुरक्षणी यानी कि बच्चों फेनोटाइपिक अनुपात अगर आपसे पूछा गया हो तो वो होता है 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बता के चलो, मानव नर की अनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, ये किसमें रोकता है सर, ये बताओ ना। ये रोकता है एपिस्टेसिस में बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है जिसका नाम है लिंकेज बच्चों, सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम क्या है बच्चों, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्रीय व्याधि होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया अगर आए तो वो मेंडेलियन व्याधि है, जबकि डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय व्याधि है। देखो मेंडल ने कार्य किया था किस मटर पर, मेंडल ने कार्य किया था बच्चा पार्टी किस मटर पर, उद्यान मटर पर। मेंडल साहब ने कार्य किया था उद्यान मटर पर, राइट आंसर आपका बी होगा। और बच्चा पार्टी क्या आप लाइक करते जा रहे हो ना क्लास को, एक बार सभी बच्चे बता देना कि सर हमने क्लास को लाइक कर चुका है। कितने बच्चे क्लास को लाइक कर दिए हो एक बार जरूर बताना बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि सर हमने क्लास को लाइक कर लिया है और हमने सब्सक्राइब भी कर लिया, जितने बच्चे नए जुड़े हो। देखो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकिटीन की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। यहां पे बच्चों यूनिवर्सल डोनर पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि मनुष्य में और पुरुष में पूछा गया बच्चों, ऊपर में स्त्री के लिए बताया था हमने क्या 44 + XX होता है, अगर पुरुष के लिए पूछे तो 44 + XY लगाओगे। 24 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होती है। जल्दी से बता के चलो, ये होता है 1:2:1, हमने ऊपर ही आपको बता चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण त्वचा का रंग होता है। क्या होता है बच्चों, त्वचा का रंग होता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, बताओ बच्चा पार्टी जल्दी से, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। आपने लगाया, आपने लगा दिया सर उसे हम एलील कहते हैं, और बच्चा पार्टी कभी कभी एलील ऐसे करके लिख देगा, आप घबराना नहीं क्योंकि इसका हिंदी युग्मक विकल्पी होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि ब्रेवरी का संबंध किससे होता है। ब्रेवरी का संबंध बच्चा पार्टी किससे होता है, तो ये सैक्रोमाइसिस से होता है। ब्रेवरी का संबंध सैक्रोमाइसिस से होता है। 28 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो
29 नंबर सवाल है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों के ये हमारा वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया है। सही जवाब बी होगा। बच्चा पार्टी इंग्लिश वाले बच्चे भी लगाते हुए चलिएगा आंसर को। इनमें कौन सी गलत जोड़ी है बच्चों? गलत जोड़ी को आपको बताना है, वो थायमीन बराबर यूरासिल, ये नहीं होता, ये गलत जोड़ी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 31 नंबर सवाल है, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर बच्चा पार्टी पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बच्चा पार्टी अगर फ्यूरिन बेस के आधार पर पिरामिडीन अगर प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को बच्चों दिया गया था बेटसन एवं पनेट के द्वारा। किनके द्वारा? बेटसन एवं पनेट के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे क्या कहते हैं? जल्दी से बच्चा पार्टी, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में जी, बस आप लोग याद करते जाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना एकदम आप लोग रटते जाओ। 33 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया, इसे बहुविकल्पता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीपल एलील कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। तो 2 हो गया सर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये गुण जा रहा है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी से बता के चलो। इसे हम लोग पैतृक गुण भी कहते हैं, इसे आनुवांशिक गुण भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों ही कथन आपका सत्य है। चलो 36 नंबर सवाल है, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? ग्रिफिथ साहब ने ये बच्चों क्या सिद्ध किया था ना कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ये किया था रूपांतरण से। किससे बच्चों? रूपांतरण से, जिसे आप कन्वर्सन कहते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित जोड़ी में कौन आरएनए में मिलता है? कौन सा बच्चा पार्टी आरएनए में मिलेगा ये बताओ ना। आरएनए में मिलता है कौन सा सर? एडेनिन मिलता है, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल मिलता है। तो आप हमें बता के चलो कौन सा हो जाएगा 37 का? तो एडेनिन और यूरासिल तो हमें मिल रहा है ना सर। ऑप्शन नंबर सी लगा दो ना, करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें हमें कहीं भी थायमीन नहीं दिखा, इसमें थायमीन है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी थायमीन है, गलत हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा डीएनए वाला भी बता दूं क्या? डीएनए में कौन कौन सा मिलता है बताओ एक बार। डीएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन और थायमीन। तो थायमीन तो भैया इसमें होता है, ये गलत हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है वो क्या कहलाता है? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए को बच्चों संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। इसके बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये बनने की क्रिया को बच्चा पार्टी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलो ये बताओ, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन कहते हैं। चलो ये बताओ कि एमआरएनए का निर्माण कहां पर होता है? एमआरएनए का निर्माण बच्चा पार्टी बताएंगे कहां पर होता है? तो ये होता है केंद्रक में। कहां पर होता है? केंद्रक में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है, मेसेल्सन एवं स्टॉल के प्रयोग में इकोलाई के डीएनए को लेबल किया गया किससे? किससे किया गया था? भारी नाइट्रोजन से किया गया था। किससे बच्चों? भारी नाइट्रोजन से किया गया था। 42 नंबर सवाल है, बी डीएनए एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में बच्चा पार्टी कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 42 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया। अच्छा जेड डीएनए में अगर पूछे तो क्या बताओगे? अगर जेड डीएनए में पूछे कि जेड डीएनए के पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं तो क्या बताओगे? इसमें 12 होते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल है, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ये सभी के सभी प्रश्न बच्चों एग्जाम में आने का लेवल बता रहा है। बता के चलो 43 नंबर सवाल का जवाब, इसे ट्रांस
ट्रांसडक्शन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को डीएनए लाइगेज कहा जाता है। क्या बच्चों? डीएनए लाइगेज कहा जाता है। क्या 44 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडोन है? बताएंगे बच्चा पार्टी। चेन समापन कोडोन जिसे आप नॉनसेंस कोडोन कहते हो, यो हमारा होता है कौन सा? यूएए को भी कहते हैं, यूएजी को भी कहते हैं, उसके बाद यूजीए को भी कहते हैं। तो मिला लो ना, कौन सा हो जाएगा? एयूजी। एयूजी हमने नहीं लिखा, मतलब इसका क्या है? ये गलत हो जाएगा। जीयूजी नहीं लिखा, गलत हो जाएगा। यूएए, यूएए हमने लिखा है, इसे ही तो कहते हैं समापन कोडोन, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा पार्टी ये तीनों में से कोई आए वो सभी को हम समापन कोडोन या फिर चेन समापन कोडोन कहते हैं। चलो ये बता के चलो, प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? कौन सा बंधन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की। और बच्चों एटीपी को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, एक जीन एक एंजाइम क्या है बच्चों? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किन्होंने प्रतिपादित किया है? एक जीन एक एंजाइम किनके द्वारा दिया गया, ये बताना है। ये दिया गया बीडल एवं टैटम के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें ही तो हम लोग कहते हैं कौन सा बच्चों? ट्रांसपोजोन जीन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? बच्चा पार्टी आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी आपको ये क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। देखो लेक ओपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करिएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। कितने होते हैं बच्चा पार्टी? जेड होते हैं, वाई होते हैं तथा ए होते हैं। कितना हुआ? 3 हो गया। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, संलग्न समूहों की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है? तो 7 होता है। इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाता है। चलो ये बता के चलो 52 नंबर सवाल है, ओपेरोन मॉडल जो है ये किनके द्वारा दिया गया? बच्चों ओपेरोन मॉडल के द्वारा जीन का रेगुलेशन ये क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित होता है, आप बताओगे। और ओपेरोन मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? जैकोब एवं मोनोड के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है बच्चा पार्टी? जीन का रेगुलेशन। चलो ये बता के चलो, प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को भैया जी हम लोग क्या कहेंगे बताओ तो जरा। इसे हम लोग कहते हैं को रिप्रेसर। क्या? को रिप्रेसर कहते हैं। चलो 54 नंबर सवाल है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए कहा जाता है नॉन कोडिंग क्रम को। क्या बच्चों? नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहा जाता है। बताओ नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? लगा दो चैट सेक्शन में आंसर को बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जितने भी तरीके से पूछे जा सकते हैं हमने आपको एक क्लास में कवर करा दिया। और देख लेना इस क्लास से कितना सारा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। बता के चलो क्या लगा रहे हो? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो आपके सीने में कि सर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो लाने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम एक बार देने हैं तो क्यों ना एक बार में ही हम 4 डालेंगे। इसलिए बच्चा पार्टी अब जितना भी समय बचा है एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण का समय है। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल आपके सामने, लेक ओपेरोन में लैक्टोज का क्या कार्य है? लेक ओपेरोन में बच्चों लैक्टोज का कार्य क्या होता है बताओ एक बार? ये हो जाता है प्रेरक का। क्या होता है? इंडक्टर का कार्य इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, यहां पे है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? ये दर्शाता है दमनकारी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बताओ यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले बच्चों नॉन कोडिंग क्रम को हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही तो हम कहते हैं इंट्रोन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो ये बताओ निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? बच्चा पार्टी गलत करोगे क्या? जल्दी से बताओ। प्रारंभ कूट एयूजी और जीयूजी ये प्रारंभ कूट होता है। क्या होता है? प्रारंभ कूट बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो
इसका बता दो जेड डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी कितनी होती है। वहां पे बच्चों बेस पेयर्स पूछा गया था ना, जेड डीएनए में आपने कुछ अलग बताया था, बी डीएनए में अलग बताया था, बी डीएनए वाला में 10 बताया था, जेड डीएनए वाला में कितना 12 बताया था, ये तो हमने बता दिया था दोनों। लेकिन अगर जेड डीएनए के प्रत्येक घुमाव में कुल दूरी पूछे ना बच्चों, ये अलग होता है। कितना होता है भैया, 45 डिग्री का होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो 61 नंबर सवाल है, आरएनए से डीएनए बनता है, उसे क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे भैया हम लोग सी डीएनए यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लियेजेस के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, न्यूक्लियेजेस के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 63 नंबर सवाल आपके सामने है, डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। डीएनए के सांचे पर बच्चों आरएनए के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही तो हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, ट्रांसक्रिप्शन। याद है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो ये बताओ 64 नंबर सवाल है कि यूरासिल किससे संबंधित है, आरएनए से। किससे बच्चा पार्टी, आरएनए से संबंधित है यूरासिल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यूरासिल आरएनए से संबंधित है। चलो 65 नंबर सवाल है, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरोन मॉडल दिया गया था जैकोब एवं मोनोड के द्वारा और यह प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। क्या प्रदर्शित करेगा भैया जी, जीन का रेगुलेशन। चलो 66 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता। यहाँ पे नाइट्रोजनस क्षार है जो डीएनए में नहीं होता है बच्चों। और हमने आपको बता दिया था कि हमने ये बताया था कि डीएनए में क्या होता है, लास्ट में बच्चा पार्टी, लास्ट में हुआ था डीएनए में, किस में क्या हुआ था, थायमीन हुआ था, आरएनए में हुआ था यूरासिल हुआ था। तो लास्ट वाला ही तो डीएनए में क्या नहीं होगा ये बताना है आपको। तो डीएनए में क्या क्या होता है पहले ये जान लो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होता है। तो यहाँ पे डीएनए में क्या नहीं होता, तो यूरासिल नहीं होता है, तो यूरासिल इसमें नहीं होगा ना। तो 66 नंबर सवाल का जवाब आपका बी हो जाएगा। समझ गए बच्चा पार्टी, क्योंकि आरएनए में क्या क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो यहाँ पे यूरासिल तो आरएनए में है, कहीं पे ये डीएनए में तो नहीं दिखा है। तो आरएनए में अगर यूरासिल है तो ये यूरासिल का है, डीएनए में नहीं होगा। चलो ये बता के चलो आप लोग कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। बच्चों डीएनए जो है ये किसका आनुवांशिक पदार्थ है बताओ, ये बैक्टीरियोफेज का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का कितना परसेंट होगा। डीएनए अणु में बच्चों अगर साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का परसेंट कितना हो जाएगा, आपको बता के चलना है। तो वो 32% होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, बायोगैस में क्या होते हैं। और इतना आसान सा सवाल भैया जी आप नहीं बताओगे क्या। बायोगैस में कौन कौन से होते हैं, CO2 होते हैं, H2S होते हैं, CH4 होते हैं, ये सभी के सभी तो होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है, अम्लीय वर्षा का पीएच। भैया आपने पढ़ा होगा वर्षा जल का पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होता है। और यहाँ पे है कि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, तो आप 5 लगा के चलो ना। 70 नंबर सवाल का जवाब आप सी बता के चल रहे हो, कितना 5.6 से अगर कम होता तो ये अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। अच्छा बच्चों, अम्लीय वर्षा का कारक कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे रहा कि अम्लीय वर्षा जो कराता है वो कौन कौन सा गैस होता है, ये आप हमें बता के चलना कमेंट सेक्शन में। क्या बताओगे बच्चों, अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।